प्रोग्राम रंग बिरंगी दुनिया में पेश है आज की कुछ दिलचस्प खबरें। बिहार भारत में 62 साल के धर्मदेव को सभी जानते हैं कि उन्होंने 22 साल तक स्नान नहीं किया, फिर भी लोग उनका सम्मान करते हैं। ये इस वजह से है क्योंकि धर्मदेव एक उद्देश्य के लिए पानी से दूर हैं और शपथ ले रखी है। धर्मदेव 22 साल से पानी से नहीं नहाए हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये फिक्र है कि कहीं उनकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, लेकिन वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं। बिहार राज्य के एक छोटे से गांव बेकनपुर में रहने वाला हर आदमी जानता है कि उसने 2 दशकों से नहीं नहाया है और ना ही अपने शरीर पर पानी के छींटे डाले हैं, लेकिन उसे अटल कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी युवावस्था में ही कसम खा ली थी कि जब तक महिलाओं का उत्पीड़न समाप्त नहीं हो जाता, जब तक पुरुषों के बीच भूमि विवाद समाप्त नहीं हो जाते और जब तक मूक जानवरों की हत्या बंद नहीं हो जाती, तब तक हम स्नान नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं 1975 में कारखाने में कार्यरत था, 1978 में मेरी शादी हो गई थी और जीवन शांत था। फिर 1987 में मैंने महसूस किया कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा, जानवरों की हत्या और कृषि संघर्ष बढ़ रहे हैं। इस सवाल के जवाब में कि मैं अपने गुरु के पास गया, जो बाद में राम के बच्चे बन गया, और उन्हें अपना जीवन समर्पित करने का फ़ैसला किया। 2000 में उन्होंने स्नान नहीं करने और नौकरी छोड़ने की कसम खाई, लेकिन बाद में पारिवारिक दबाव के कारण काम फिर से शुरू कर दिया, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े रहने के कारण उन्हें निकाल दिया गया और अभी भी बेरोज़गार हैं। 2003 में धर्मदेव की पत्नी की मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद उनके बेटे की मृत्यु भी हो गई, लेकिन उन्होंने स्नान न करने का अपना व्रत नहीं तोड़ा। यहाँ तक कि महिलाओं का उत्पीड़न भी थमा नहीं और ज़मीन की लड़ाई कम नहीं हुई, जबकि जानवरों की हत्या जारी है। और यही कारण है कि धर्मदेव अपने वादे पर कायम हैं। आपको बता दें कि दुनिया में एक ऐसा पेड़ है कि जिसके पास अगर आप गए तो या तो 6 महीने की जेल हो जाएगी या $5000 का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। कैलिफोर्निया के रेडवुड नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ हाइप्रियन पर $5000 तक का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है। कैलिफोर्निया दुनिया का सबसे ऊंचा जीवित पेड़ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, लेकिन वहां जाने पर $5000 का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती हैगी। रेडवुड नेशनल पार्क के प्रबंधन ने कहा है कि इसकी सीमाओं के भीतर हाइपरियन पेड़ को साहसी लोगों से गंभीर पर्यावरणीय खतरों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 2006 में बड़ी संख्या में लोग पहुंच की कमी के बावजूद वहां पहुंच रहे थे और पेड़ प्रभावित हो रहा था। इसके आसपास जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई ताकि पेड़ को नुकसान ना पहुंचे। रेडवुड का पेड़ लगभग 116 मीटर लंबा है और इसका नाम ग्रीक देवता के नाम पर रखा गया है। यह पार्क के अंदर बहुत दूर स्थित है, जहां कोई पक्का रास्ता नहीं है और ये चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ है। फिर भी लोग यहां आ रहे हैं और पर्यटक इन्हें देखने के लिए हरियाली को काटते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसका पर्यावरण को दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और अन्य लोगों ने इसका विवरण और स्थान प्रदान करके लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा दिया है और लोग पर्यावरण की कीमत पर यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ लोगों को सोचना होगा कि ये पर्यावरण को दोस्त बना रहे हैं या दुश्मन। पार्क से जुड़े एक अधिकारी अनरगुलो ने कहा है कि जीपीएस और मोबाइल फ़ोन सिग्नल पार्क में बहुत कमज़ोर है, जिससे घायल या खोए हुए लोगों को ढूंढना और उन्हें बचाना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मानवीय हस्तक्षेप से पड़ने, पेड़ के तने के सड़ने और संक्रमण की प्रक्रिया भी बढ़ गई है। यहाँ तक कि लोग यहाँ की ओर जाने वाली सड़कों पर कचरा फेंककर हरियाली को शौचालय के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक खबर यह है कि वीडियो गेम खेलने से स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ता है। गेमर्स पर किए गए एक नए अध्ययन से पता चला है कि वीडियो गेम खेलने के बिताए गए समय का किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने 6 सप्ताह तक 7 वीडियो गेम खिलाड़ियों का अध्ययन किया। ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट के अध्ययन ने गेमर्स को उनके जीवन की संतुष्टि, उनके द्वारा महसूस की गई भावनाओं जैसे खुशी, क्रोध, निराशा के बारे में पूछकर उनके स्वास्थ्य को मापा। अध्ययन में पाया गया कि खेल खेलने और स्वास्थ्य के बीच बहुत कम या कोई संबंध नहीं था, लेकिन प्रेरणा गेमर के स्वास्थ्य में एक भूमिका निभाती है। हालांकि शोध ने स्वीकार किया कि गेमिंग के प्रभाव के बारे में बेहतर तथ्यों से प्रतिबंधित करने के लिए और अधिक काम करने की ज़रूरत है।
अध्ययन के लिए डेटा 7 लोकप्रिय खेलों के खिलाड़ियों से प्राप्त किया गया था। इन खेलों में एनिमल क्रॉसिंग, एपेक्स लेजेंड, ईव ऑनलाइन, फोर्जा हेरोजन, ग्रीन ट्रेजमो और द क्रू 2 शामिल है। नया शोध 2020 के एक अध्ययन पर आधारित है जिसमें पाया गया था कि जो लोग अक्सर वीडियो गेम खेलते हैं उनका स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर था। संस्थान के एक वरिष्ठ शोध साथी प्रोफेसर एंड्रयू ने कहा कि इस रोमांचक शोध में गेम कंपनियों खिलाड़ियों से बड़ी मात्रा में वास्तविक खेल डेटा एकत्र करना शामिल है। उन्होंने कहा कि वीडियो गेम के वास्तविक प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने के लिए अधिक अध्ययन आवश्यक है। कनाडा में एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ कि निर्माण मज़दूर को नौकरी से निकालने के बाद उसने दूसरे जो खूबसूरत घर थे उनको बुलडोज़रों से तोड़ना शुरू कर दिया। कनाडा के ओंटारियो के मुस्कोना मरीना के एक नाराज़ कार्यकर्ता ने मालिकों से निकाल दिए जाने का बदला लेने के लिए कई लग्जरी घरों को ध्वस्त कर दिया है। अमीर और प्रसिद्ध लोगों के लिए गर्मी की छुट्टी के स्थान मुस्कोका मरीना में कई संपत्तियों को बुरी तरह से नष्ट करने के लिए आदमी ने एक बुलडोज़र का इस्तेमाल किया है। 10 दिन पहले हुई घटना के संबंध में वारदात को अंजाम देने वाले का कहीं पता नहीं चल पाया। हालांकि एक स्थानीय व्यक्ति ने उक्त 59 वर्षीय व्यक्ति का एक वीडियो रिकॉर्ड किया जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि यह कृत्य एक पूर्व कर्मचारी द्वारा किया गया था जो अपनी नौकरी से निकाले जाने से बहुत नाराज़ था। इन संपत्तियों को नुकसान के प्रतिशोध में उसे अब अदालत में पेश होना होगा, जहां उस पर $5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और संभवतः जेल भी हो सकती है। धन्यवाद।